हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 19। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हमने दिशा क्लासेस पर कवर कर लिए हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाता हो। और ऐसे लाइन टू लाइन चैप्टर्स को कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए अगर वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या डिसीजंस मार्केटर को लेने पड़ते हैं, क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को मैनेज किया जाता है, आपको उनकी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग चैनल को डिज़ाइन करना और उनको मैनेज करना दोनों डिफरेंट हैं। डिज़ाइनिंग का प्रोसेस या डिसीजंस को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस, चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस, कि जब भी कोई मार्केटर अपने लिए मार्केटिंग चैनल्स को डिज़ाइन कर लेता है उसके बाद उन चैनल्स को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं। आफ्टर कंपनी हैज़ चूजन अ चैनल सिस्टम, it must select, train, motivate and evaluate intermediaries for each channel। ये कह रहा है जब किसी भी कंपनी ने अपने लिए चैनल का सिस्टम को डिसाइड कर लिया कि भी ये मेरे चैनल का सिस्टम होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आज के टाइम पे किसी एक मार्केटिंग चैनल का यूज़ तो नहीं करती, वो 2 या 3-4 मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करती है। तो वो जो सेट होता है मार्केटिंग चैनल्स का उसे हम बोलते हैं चैनल सिस्टम। तो जब कोई कंपनी अपने लिए चैनल सिस्टम को चूज़ कर लेती है उसके बाद उसे सेलेक्ट करना है कि भी उसके इंटरमीडिएटरीज कौन होंगे हर एक चैनल में, उनको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देनी है, उन इंटरमीडिएटरीज को मोटिवेट करना है और फाइनली उनकी क्या परफॉर्मेंस है उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना है। तो ये हमारा है मैनेजमेंट के डिसीजंस, कि कैसे आप अपने चैनल जो भी आपके मार्केटिंग चैनल्स हैं उनको आप मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं हर एक चैनल के लिए हम इंटरमीडिएटरीज को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे टाइम टू टाइम और कुछ टाइम के बाद उनकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो ये हमारे डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट के लिए। इट मस्ट ऑल्सो मॉडिफाई चैनल डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट्स ओवर टाइम इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स। और ये कह रहा है जब आपने एक बार अपनी कंपनी के लिए चैनल सिस्टम को डिसाइड कर लिया, उसको चूज़ कर लिया, ज़रूरी नहीं कि भी वही आप सालों साल चलाएं। आपको आपका जो चैनल सिस्टम है या जो मार्केटिंग चैनल्स आपने डिसाइड किए हैं उन डिज़ाइन को आपको मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। वो जो आपका डिज़ाइन है या आपके जो मार्केटिंग चैनल अरेंजमेंट्स हैं उनको आपको टाइम ओवर द टाइम कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपको उन्हें मॉडिफाई करना पड़े। और मॉडिफाई की या जब हम बात कर रहे हैं कि भी कुछ अरेंजमेंट्स में चेंज करने की, तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं कि भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको इंटरनेशनल मार्केट्स को भी एक्सपेंड करना पड़ जाए। आप हो सकता है कि भी अभी सिर्फ नेशनल मार्केट में मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा इन फ्यूचर हो सकता है कि भी आपको वो जो चैनल का डिज़ाइन है उसको मॉडिफाई करना पड़े और उसमें आप हो सकता है कि भी इंटरनेशनल मार्केट्स को भी इंक्लूड कर लें। हो सकता है कि भी आपको इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी कुछ चैनल डिज़ाइन करने पड़े या चैनल्स को इंक्लूड करना पड़े।
तो ये 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहले हम मैनेजमेंट से रिलेटेड देखेंगे कि भी कैसे आपको इंटरमीडिएटरीज को सेलेक्ट करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, मोटिवेट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि भी कैसे आप चैनल के डिज़ाइन को मॉडिफाई करेंगे और उसमें हम इंक्लूड करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स को, जब आप ग्लोबल मार्केट्स के लिए चैनल्स को डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? एक कन्फ्यूज़न यहाँ आपको हो सकता है कि जब हमने चैनल को डिसाइड कर लिया, हमने चैनल को डिज़ाइन कर लिया, तो अब हम इंटरमीडिएटरीज को कैसे सेलेक्ट करेंगे फॉर ईच चैनल। ईच चैनल का मतलब है कि भी आपने अभी सिर्फ तो क्या किया है, सिर्फ चैनल को डिसाइड किया है कि आप सेल्स फोर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि चैनल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सेल्स फोर्स का यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ करेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे, टेली मार्केटिंग का यूज़ करेंगे या फिर डीलर्स का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं। अभी हमने सिर्फ जब हम चैनल डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमने चैनल्स को सेलेक्ट किया है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स को सेलेक्ट किया है कि हम सेल्स फोर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो सेल्स फोर्स में अब आपके जो इंटरमीडिएटरीज होंगे, जो एक्चुअल आपकी सेल्स फोर्स होगी, उनको तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेलेक्ट किया है कि हम सेल्स फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि भी कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। उन डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर में से जो आपको लगता है बेस्ट है उनको सेलेक्ट करना है। फिर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग देनी है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चैनल की मैनेजमेंट की। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि भी जब हम चैनल्स को डिज़ाइन करते हैं तो हम सिर्फ चैनल्स को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो भी चैनल्स आपने सेलेक्ट करे हैं उनके लिए इंटरमीडिएटरीज को सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना, इवेल्युएट करना, वो हमारा आता है मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो डिसीजन है, फर्स्ट है सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स। अब जो भी आपका चैनल है उस चैनल के लिए आपको मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। टू कस्टमर्स द चैनल्स आर द कंपनी। ये कह रहा है अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स के लिए तो जो चैनल्स हैं वही उनके लिए क्या है, कंपनी। क्योंकि जब आप किसी भी चैनल को चूज करते हैं तो कस्टमर किससे परचेज करता है, उस चैनल से। तो कस्टमर किसको जानता है, जो भी हमारा चैनल है उसको जानता है, तो उसके लिए तो वही कंपनी है, वो चैनल ही क्या है, कंपनी। तो जब भी आप चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करें तो आपको बहुत ध्यान से उन्हें सेलेक्ट करना है, क्योंकि कस्टमर के लिए तो जो आपके चैनल मेंबर्स हैं वही उसके लिए कंपनी का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कंपनी है, जो फर्म है, वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं कर रही। तो जो भी चैनल मेंबर है जिसके थ्रू आप सेल कर रहे हैं वही उनके लिए क्या है, कंपनी। तो अच्छे से आपको उसे सेलेक्ट करना है। कंसिडर द नेगेटिव इंप्रेशन कस्टमर वुड गेट ऑफ मैकडॉनल्ड्स, Shell Oil and Mercedes-Benz if one or more of their outlets or dealers consistently appeared dirty, inefficient और unpleasant। ये कह रहा है आप एक एग्जाम्पल या कंसीडर करके देखें। एग्जाम्पल के लिए आप सोच के देखें कि भी जो मैकडॉनल्ड्स है, मर्सिडीज ब्रांड है हमारी, या कोई भी बड़ी से बड़ी ब्रांड आप ले लें, अगर उनके 2 या 2 से ज़्यादा आउटलेट्स पर, जो भी उनके स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, या उनके डीलर्स की अगर हम बात करें, अगर वो डीलर्स अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे या इनएफिशिएंट होंगे अपनी सेल्स में, तो क्या कस्टमर के ऊपर उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा? नहीं। तो इन बड़ी बड़ी कंपनी का भी जो इंप्रेशन जाएगा कस्टमर के पास, वो कैसा जाएगा? नेगेटिव। अगर इनके डीलर्स या आउटलेट्स अच्छे से नहीं हैं, वो डर्टी हैं, इनएफिशिएंट हैं, अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर रहे, तो उन कंपनीज का इंप्रेशन भी कस्टमर के ऊपर कैसा जाएगा? नेगेटिव। तो इसलिए जब हम चैनल के लिए मेंबर्स को, इंटरमीडिएटरीज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें हमें बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। चैनल मेंबर्स की जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं चैनल्स की, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कस्टमर किसको जानता है? चैनल मेंबर को। वो उसके लिए तो कंपनी वही है, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी तरफ से। जो चैनल मेंबर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंपनी को। तो इसलिए बहुत केयरफुली आपको उन्हें सेलेक्ट करना है। टू फैसिलिटेट चैनल मेंबर सेलेक्शन, प्रोड्यूसर शुड डिटरमाइन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश द बेटर इंटरमीडिएटरीज। ये कह रहा है जब भी आप मेंबर का सिलेक्शन करें चैनल के लिए, किसी भी चैनल के लिए, तो प्रोड्यूसर को पहले से ही उन
करेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि भी अगर मेरे मेंबर में ये करेक्टरिस्टिक्स होगी तो वो बेटर इंटरमीडिएटरी होगा। जब भी प्रोड्यूसर को सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन से पहले वो कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर ले कि भी अगर डीलर में या जो भी मेरा चैनल मेंबर होगा उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो बेस्ट इंटरमीडिएटरी होगा। बेस्ट इंटरमीडिएटरी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसे पहले से ही डिसाइड कर लेनी चाहिए और उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसे डीलर्स का या जो भी हमारे चैनल मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन करना चाहिए। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? नंबर ऑफ ईयर्स इन बिजनेस, कि भी कितने साल से वो चैनल मेंबर इस बिजनेस में है। अदर लाइंस कैरिड, अदर कौन सी लाइंस को वो कैरी करता है। ग्रोथ एंड प्रॉफिट रिकॉर्ड, उसका ग्रोथ और प्रॉफिट का रिकॉर्ड क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, कॉपरेटिवनेस कितनी है, सर्विस रेपुटेशन कितनी है। तो जब भी आप अपने चैनल के लिए इंटरमीडिएटरीज को सेलेक्ट करें तो इन करेक्टरिस्टिक्स को आप पहले ही डिटरमाइन कर लें और इनके बेसिस पे ही आपको क्या करना है सिलेक्शन, कि कितने सालों से वो बिजनेस में है, अदर लाइंस कौन सी वो कैरी करता है, कौन से ब्रांड्स को वो कैरी करता है, उसकी ग्रोथ या प्रॉफिट का रिकॉर्ड क्या है, कॉपरेटिव कितना है, सर्विस रेपुटेशन क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। इफ द इंटरमीडिएटरीज आर सेल्स एजेंट, प्रोड्यूसर शुड इवेल्युएट द नंबर एंड कैरेक्टर ऑफ अदर लाइंस कैरिड एंड द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द सेल्स फोर्स। ये कह रहा है अगर आप इंटरमीडिएटरीज की अगर हम बात करें, आप चैनल आपने जो चूज़ किया है वो चूज़ किया सेल्स फोर्स का, कि भी हम सेल्स एजेंट्स का यूज़ करेंगे। अगर आपका इंटरमीडिएटरी सेल्स एजेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी प्रोड्यूसर है उसको ये ध्यान में रख के उसका सिलेक्शन करना है कि भी कितने सालों से और कितनी अदर लाइंस को क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको वो कैरी कर रहा है। जो अदर लाइन वो कैरी कर रहा है, आज तक जिस चीज़ की वो सेल्स कर रहा है, वो उस अदर लाइन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने सालों से वो उस लाइन को कैरी कर रहा है, क्या साइज और क्वालिटी है सेल्स फोर्स की। सेल्स एजेंट अगर आप हायर कर रहे हैं, सेल्स एजेंसी के पास जा रहे हैं, तो उस सेल्स एजेंसी में सेल्स फोर्स की क्या साइज है, क्या क्वालिटी है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को वो आज तक हैंडल कर रहे हैं और कितने सालों से वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इफ़ द इंटरमीडिएटरीज आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स दैट वांट एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आपका जो इंटरमीडिएटरी है वो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, मतलब आपने जो चैनल चूज़ किया है वो किया है डिपार्टमेंटल स्टोर, तो आपका इंटरमीडिएटरी आपको सेलेक्ट करना है कि भी अब मैं किस डिपार्टमेंटल स्टोर के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करूं। तो जब आपको डिपार्टमेंटल स्टोर को सेलेक्ट करना है तो आपको क्या देखना है, देयर लोकेशन, उनकी लोकेशन क्या है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, टाइप ऑफ क्लाइंट विल मैटर, और किस टाइप के क्लाइंट्स उनके पास विजिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस टाइप के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जब आप अलग अलग चैनल्स के लिए मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। आपके अलग अलग चैनल्स हैं, उनके लिए अलग अलग मेंबर्स हैं, तो जब आप अलग अलग चैनल्स के लिए मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसकी लोकेशन को देखें, उसके फ्यूचर में ग्रोथ की पोटेंशियल कितना है, किस टाइप के क्लाइंट उसको विजिट करते हैं। सेल्स एजेंसी की अगर हम बात करें तो सेल्स एजेंसी में आप ये देखें कि भी किस क्वालिटी का और साइज़ का सेल्स फोर्स है उसके पास, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को वो आज तक कैरी कर रहे हैं, कितने सालों से वो उस प्रोडक्ट्स को कैरी कर रहे हैं। इस टाइप की करेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप किसी भी चैनल के लिए मेंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होगा वो होगा जब हमने सेलेक्ट कर लिया चैनल मेंबर्स को, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स। उसके बाद हम अपने जो चैनल मेंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे और उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो के साथ आपको ये समझ आ गया होगा कि भी चैनल मैनेजमेंट और चैनल डिज़ाइन डिसीजंस में दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे YouTube पे आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा मार्केटिंग सब्जेक्ट का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।